अथ द्वादशोऽध्यायः। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य वर्णन। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति इस स्रोत से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं को मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधु कैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे और अष्टमी चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पापों से उत्पन्न आपत्ति दूर हो जाएंगी। न उनके दरिद्रता होंगी, न उनके स्वजनों का वियोग। ऐसे मनुष्यों को दुश्मन, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं रहता। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के संतापों को शमन करता है। जिस स्थान पर भली प्रकार नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहां सदा वास करती हूँ। बलिदान, पूजा, यज्ञ और अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करने और श्रवण करने योग्य है। जानकर या अज्ञानता से जो भी बलि, पूजा तथा हवन किया जाता है, उसे मैं प्रसन्न हृदय से ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस समय यह मेरा महात्म्य भक्ति के सहित श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से निर्भय होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाता है। और जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वाले शत्रु न होकर कल्याण को प्राप्त करते हैं और उनका मन प्रसन्न रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर भयंकर गृह पीड़ा में कष्ट देने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। यह मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से ग्रस्त हुए बालकों को शांति दाता है तथा परस्पर विरोध को मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इनके पाठ करने मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है और पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और रात दिन का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजने से मैं जितने खुश होती हूँ, उतने ही प्रसन्न इस महात्म्य के सुनने से होती हूँ। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग दूर हो जाते हैं और मेरे इस प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा मेरी जो स्तुति की गई है और जो ब्रह्मर्षियों ने स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, इनके पाठ करने से श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है। जंगल में अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर, चोरों तथा शून्य स्थान में घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा वनवासी हाथियों के फंदे में फंस जाने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश में बैठकर समुद्र में जाते समय, वायु के वेग से भयभीत, युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय या सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करता है, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि चोर शत्रु उससे पृथक ही रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर चंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते देखते वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गई और देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकार पर गए। दुश्मनों के नष्ट हो जाने पर अपना अपना यज्ञ ग्रहण करने लगे।
युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल में चले गए। हे राजन, भगवती देवी इस भांति अनेक बार जन्म लेकर संसार की रक्षा करती है। इस विश्व को मोहित करती है और वह ही प्रकट करती है और मांगने पर ज्ञान रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह महाकाल रूप समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया, तब वह देवी महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में प्रकट होती है और पालन के समय वह सनातनी प्राणियों की स्थिति का हेतु होती है। वही कल्याण के समय मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और लक्ष्मी की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी आदि का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र और धर्म में शुभमति को बढ़ाती है। इति द्वादशोऽध्यायः। जय माता दी। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। राजा सुरथ और समाधि वैश्य को देवी जी का वरदान देना। ऋषि बोले, राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुमको सुना दिया। इस संसार के धारण करने वाली भगवती का ऐसा ही प्रभाव है। भगवान विष्णु की माया तुमको समाधि वैश्य और हम सब के समान विवेकी पुरुषों को मोहित करती है, मोहित हुए हैं तथा मोहे जावेंगे। इस कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार ऋषि की बात श्रवण कर सुरथ राजा ने अति प्रशंसनीय व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया। ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के शूल का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों ने नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। तब वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय होकर समाहित मन होकर पूजा करने लगे। उस दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक संयम से आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन सुरथ और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो मांगोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदनंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और मैं का मोह और संग को पृथक करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुझे मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह देवी राजा और वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सुरथ देवी से इच्छित वर पाकर सूर्य देव से स्वर्णों में पैदा होकर सावर्णी मनु के नाम से होंगे। इति त्रयोदशोऽध्यायः। जय माता दी।